बिहार की तमाम सेविका सहायिका बहनों को मैं अपने यूट्यूब चैनल हमारी आवाज़ में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहनों, आप सभी से निवेदन है कि मेरा चैनल को देखकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी हमारा जो संदेश होगा वो आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। अभी फिर आप लोग दिग्भ्रमित हुए हैं, इसके लिए मैं बैठी हूँ आपके बीच उस बातों को समझाने के लिए। बहनों, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे बीच में दिग्भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सतर्क और सावधान करने के लिए ये शब्द को रख रहे हैं। जैसा कि आप लोग को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि हमारा पश्चिम चंपारण, बेतिया पश्चिम चंपारण का एक सुनवाई का डेट निकला है 41 सेविकाओं का, और ये अफवाह लोग, बिना जानकारी के लोग अफवाह फैला दिए हैं कि यह जो चयन रद्द हुआ है उसका सुनवाई कर रही है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी। तो सब समझना चाहिए बहनों को, लेकिन बिना समझे बुझे जो मन आता है लोग बोल देते हैं और लोग दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं। तो हमारी बात पश्चिमी चंपारण के जो यूनियन के नेता हैं अजय कुमार वर्मा जी, उनसे बात हुई है। सुनील कुमार जी हैं नेता, उनसे बात हुई है हमारी, और उनसे मैं बात की तो ये क्लियर वो लोगों ने बताया हमें कि यह जो 41 सेविकाओं का जो सुनवाई है वो 2020, 2021, 2022 में जो बहाली हुआ था, नई सेविका सहायिका की जो बहाली हुई थी, उस बहाली में आप जानते हैं कि जिनका रहता है एक पर तब पैसा लेके लोग तीनों बला के एक में उठा देता है, बहुत सारी अनियमितता होती है। ये कहने की बात नहीं है, आप लोग खुद समझ रही हैं। तो वो जो बहाली में अनियमितता बाल विकास परियोजना के कार्यालय के तहत जो भी चयन में व्यक्ति थे, वो महिला पर्यवेक्षिका हो चाहे अन्य लोग हों, जो पदाधिकारी हो, उनके द्वारा जो अनियमितता किया गया था चयन प्रक्रिया में 2020 में, 2021 में, 2022 में, उसका सुनवाई है वो 41 है, जिसका की सुनवाई कर रही है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी महोदया। वो डेट डाली है, उसका सुनवाई के लिए डेट डाली है, न कि चयन रद्द होने वाली सेविका का। आपको हम बता दें, पश्चिमी चंपारण में मात्र 13 सेविका का चयन रद्द हुआ है और सहायिका का भी नहीं हुआ है, सिर्फ 13 सेविका का ही चयन रद्द हुआ है। मैं वहाँ का नेता अजय कुमार वर्मा जी को हम अपने बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं कि आप तो यूनियन पर पूर्ण भरोसा किए और 100% भरोसा करते हुए आपने अभी तक अपील अभ्यावेदन भी सिर्फ यूनियन के पास जमा किए हैं केदार भवन में जाके, लेकिन आप नहीं अभी तक गए हैं निदेशक महोदय के पास जमा करने के लिए। इसके लिए बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से अजय कुमार वर्मा जी के और वहाँ के जो 13 सेविका चयन रद्द वाली हैं, उन बहनों को भी मैं अपने बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन बिहार की ओर से उनको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और बधाई देते हैं कि आप अपनी जो भरोसा रखी है यूनियन पर, वो भरोसा पर आप कायम हैं। बहनों, आप लोगों ने यूनियन पर पूर्ण भरोसा किया है और अभी तक कोई अपील भी नहीं किया है जाके निदेशालय में, लेकिन आपके लिए लोग दिग्भ्रम जो मन होता है सो लोग बोल रहे हैं कि बेतिया में ऐसे वैसे। तो बेतिया तो नंबर 1 पर है, अभी जैसा 13 के 13 एक भी अपील में नहीं गए, इसका नंबर पश्चिमी चंपारण नंबर 1 में है संगठन के विश्वास करने में। संगठन पर पूर्ण भरोसा की हुई है, जो कि एक भी आदमी नहीं गई है अपील में। तो ये बहुत ही सराहनीय बात है कि पश्चिमी चंपारण की कोई बहन अपील में नहीं गई। और लोग बोला है तो बोलने दीजिए। पश्चिमी चंपारण की बहनों को जो विभिन्न नेता सब जो छोटा छोटा अपना अपना यूनियन बना लिए हैं और अपने आप को बड़ा बड़ा नेता समझते हैं, मैं नाम नहीं लेती हूँ क्योंकि नाम लेने से आपको कष्ट होगा, लेकिन आपके लिए बोलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरी भाई मेरी बहन को आप लोगों ने दिग्भ्रमित करने का काम किया है। वैसे जो नेता हैं जो यूनियन के छोटा छोटा कहीं 10 गो सेविका को जोड़ के, कहीं एक परियोजना के जोड़ के, कहीं एक जिला को जोड़ के अपना नेतागिरी चला रहे हैं। यूनियन कहते हैं कि हमारा यूनियन सब कुछ कर रहा है। वैसे लोग उनको कॉल किए थे कि आइए आप हम में जुड़ जाइए और हम आपका निजात दिला देंगे, लेकिन हमारे वहाँ के नेता
उनको बढ़िया से जवाब देने का काम किए कि नहीं, बिहार राज्य आंगनबाड़ी से संघर्ष समिति के आह्वान पर हम लोग आंदोलन किए और रद्द भी उसी में हुआ है, अनिश्चितकालीन हड़ताल में। और हमारे बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी हमको कहे हैं कि नहीं अपील करना है तो नहीं करेंगे और हम किसी संगठन में भी नहीं जुड़ेंगे। इसके लिए भी मैं वहाँ के नेता नेत्री, पश्चिमी चंपारण के नेता नेत्री और तमाम चयन रद्द होने वाली बहनों को मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपने अपने संगठन को पहचानने का काम किया। वो संगठन कहाँ था जब हम लोग घेरा डालो डेरा डालो में पानी के बौछार में थे, आंसू गैस छोड़ा जा रहा था, वहाँ थे। उस समय वो घर में केंद्र चला रहे थे और आज कहते हैं कि आइए आपको हम इंसाफ दिलाते हैं। वैसे यूनियन के लोगों से आप लोग सावधान रहें। उनका काम है किसी के लिए बुरा कह के आगे बढ़ जाना, तो बुराई करने वाले के लिए हम लोग बुराई नहीं करते हैं अपने यूनियन की ओर से। क्यों करें? उनकी अपने जो मुंह से जो निकलता है अच्छा खराब बात, इससे पूरे बिहार में पता है कि कौन कैसे हैं। तो बहनों, आप लोग जिस तरह बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति पर भरोसा बनाए हुए हैं उस तरह भरोसा बनाए रखिए। इस बीच हमारे बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के एक नेत्री ने ये भी कहने का काम की है कि नेता लीडर के फेरा में नहीं रहो। तो बहनों, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि आप देखें कि अंतिम तक बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के सभी सेविका सहायिका हड़ताल पर बनी रही है। दिग्भ्रमित जो तोड़े केंद्र संचालन किए तोड़ के पहले 9 तारीख से पहले जो लोग केंद्र का संचालन किए, वही जो हमारे यूनियन के लोगों के बीच में आके दिग्भ्रम फैलाने का काम किए, जिस कारण 2-4 गो केंद्र खुला होगा। लेकिन बहनों, हमारे यहाँ सभी लोग अडिग थे, अंतिम तक अडिग थे। इसीलिए किसका क्या हैसियत रहा इस आंदोलन में, इसकी आकलन हो चुकी है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से क्या बताऊं, क्योंकि आप लोगों ने खुद भी तो देखा है यूट्यूब पर जाके कि कहाँ क्या क्या कौन कौन पहले केंद्र खोला है, कौन कौन नेता नेत्री घेरा डालो डेरा डालो में जाके अपने आप को बड़ा नेता घोषित करने का काम करवाई चैनल के माध्यम से, और घर जाके केंद्र खुलवाने का काम की। ये कहने की ज़रूरत हमें नहीं है। सिर्फ आप लोगों को मैं यह कहती हूँ कि आप लोग पहचानिए कि दुख सुख में आपके साथी कौन है। अब आप लोग ये भी सोचते हैं कि राज्य महासचिव मोबाइल नहीं उठाते हैं। ज़रा सोचिए, आप जिला का नेता हैं तो आप मोबाइल उठाते उठाते तंग आ गए हैं। और राज्य के जो पदाधिकारी हजारों कॉल जाता है। CPI के हमारे MLA थे सूर्यकांत पासवान जी, उनका भी नंबर कुछ लोगों को दे दिया गया। उनको भी काफ़ी लोग परेशान, हमारी बात हुई तो वो बोले कि जानते हैं दिन रात आपकी सेविका लोग ही कॉल करते रहती है, हम परेशान हैं। तो देखिए, वक्त, हर चीज़ में वक्त देना पड़ता है। जो चीज़ के लिए हम लोग लगे हुए हैं, अपूर्ण आस्था के साथ लगे हुए हैं, अगर 30 तारीख से पहले अगर घोषणा नहीं होती है कि तमाम सेविका सहायिका को पद पर लाते हैं, सरकार के द्वारा जो आश्वासन दिया गया माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी को, अगर उस पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अगर इस माह में, दिसंबर माह में यह घोषणा नहीं करवाते हैं कि सेविका सहायिका को, चयन रद्द वाली को हम पुनः पद पर ला रहे हैं, तो हमारा यूनियन, आप जानते हैं कि हमारा 15 जगह से 15 श्रम संगठन से आ गया है नीतीश कुमार जी को कि वार्ता करके और समझौता करें और सबको पद पर लाएं। कई की लेटर आ चुकी है राष्ट्रीय संगठन से भी, राज्य स्तरीय नेता भी बहुत सारा दिए हुए हैं, जिसका ढेरों सबूत है, आप लोग देखे ही हैं। तो बहनों, और हम लोगों ने मिलकर भी बात रखने का काम किया है। तो बहनों, हम आपको बताते हैं दिग्भ्रमित नहीं होना है। जब इतना दिन धैर्य से रहे तो धैर्य 31 तारीख तक रखिए। अगर 31 तारीख तक नहीं कोई किसी प्रकार की अगर घोषणा की जाती है कि चयन रद्द वाली सेविका सहायिका को हम पद पर ला रहे हैं, ऐसा अगर नहीं किया गया तो हम लोग पुनः बैठक करेंगे नए साल में। आपको हम पुनः, हम राज्य महासचिव जी को कॉल सुबह से 4 बार लगा चुके हैं और वो कहीं व्यस्त होंगे, जिस कारण हमारी भी बात उनसे नहीं हो पाई है। तो बहनों, हम उनको आग्रह करेंगे कि एक डेट तय करें जनवरी में, और उस बैठक में हम यह डेट तय करेंगे कि आगे हमारा रणनीति क्या होगा। तो बहनों, आप लोग के लिए हमारे बिहार राज्य आंगनबाड़ी से संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारी चिंतित हैं और लगे हुए हैं कि आपको इंसाफ कितना जल्द मिले। तो देखिए, और कल आप लोग आशा लगाए हुए हैं कि कल कैबिनेट का बैठक है। तो बहनों, कैबिनेट का बैठक है, आप देखें उसमें समाज कल्याण विभाग के किन्हीं को नहीं बुलाया गया है बैठक में।
तो हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा भी कुछ हम लोग के लिए कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचे कि हमारी होगी और नहीं घोषणा होगा, उससे आप हताश और निराश हो जाइएगा। कल हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारे राज्य स्तरीय जितना नेता नेत्री है सभी लोग हम लोग पटना पहुंचेंगे और हर दरवाज़ा को, सरकार के हर दरवाज़ा को हम खटखटाने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी बात नहीं बनी तो फिर हमारे रणनीति तय होगा। हम कम नहीं हैं, जितना ही चयन रद्द होने वाले सेविका सहायिका है आमरण अनशन पर बैठेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे, मरेंगे। इसका जवाबदेही सरकार की होगी, हमारी नहीं होगी, क्योंकि विधिवत हम लोग ये हड़ताल में आए थे। हम लोग के साथ जो हुआ और सरकार के द्वारा जो बात कही गई हम लोग उनको मानने का काम किए। माननीय सूर्यकांत पासवान जी बोले कि बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पहले हड़ताल तोड़वा दीजिए, हम तब तमाम सेविका सहायिका का जो मांग है उस पर भी विचार करेंगे और चयन रद्द वाली को हम यथाशीघ्र पद पर आने का सूचना आदेश दिलवा देंगे। लेकिन अभी तक नहीं आया है, ये बहुत दिन बीत गया है, इसलिए आप लोग आशा देखते देखते मतलब अपने आप को सोचती हैं कि कहीं झूठ बात तो नहीं है। नहीं बहनों, ये सच बात है। माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किए हैं और लगातार उस दिन से आपके लिए समझिए कि अपने विभिन्न सूत्र से वो प्रयासरत हैं कि जितना जल्द हो उतना जल्द आपका घोषणा हो जाए और आप लोग पद पर आ जाइए। चयन रद्द वाली सेविका सहायिका बहन अपने आप को हताश और निराश न करें। हमारे जो भाई हैं वो जो सांत्वना देती हैं हमारे बहन को, वो भी धन्यवाद का पात्र हैं। हमारी बहनों को तमाम नेता नेत्री धैर्य बना के रहने के लिए कहिए। और जो बहन का आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, जो बहन बीमार है या उनकी इलाज की ज़रूरत है और खाने पीने में अगर कहीं किन्हीं बहनों को दिक्कतें आ रही हैं चयन रद्द वाली सेविका सहायिका बहन को, तो उसमें आप देखें जो हम सबल बहन हैं वो 100 रुपया भी अगर देते हैं तो हमारी एक बहन का इलाज भी हो जाएगा, उसका घर भी चल जाएगा। तो बहनों अगर ऐसा कोई ज़िला में है तो वैसा कोई भी बहन ऐसी हो तो अपने ज़िला के नेता नेत्री को भी आप अवगत कराएं कि हमारी स्थिति ये है और हम अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, हम अपना घर को नहीं चला पा रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं चयन रद्द हो जाने के कारण। तो हम लोग राज्य स्तर पर विचार करके आपका जो बाल बच्चे का पढ़ाई का है खर्च और आपके खाने पीने का खर्च से लेके इलाज का खर्च के लिए भी हम लोग यूनियन से विचार करेंगे और आपको मदद करवाने के, आर्थिक मदद कराने का प्रयास करेंगे। जिला स्तर से हो जाएगा तो ठीक है, अगर जिला स्तर से आपको मदद पूरी नहीं हो पाएगी तो फिर हम लोग राज्य स्तर पर भी निर्णय लेंगे और पूरे बिहार मिलके आपको हम लोग मदद करेंगे। आप लोग एकदम अपने आप को, हम अपने हैं बहनों, हम जितने सेविका सहायिका हम अपने हैं, अपने में कोई शर्माहट की बात नहीं है। हम अपने के पास नहीं बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। आप ये सोचती हैं कि हम बोलेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हम पूरे बिहार की जितनी संगठन में जुड़ी हुई सेविका सहायिका हैं वो हम बहन हैं, आपस में नहीं आप नारा लगाती हैं हमारी एकता जिंदाबाद, हम बिहार की सेविका सहायिका एक हैं। तो बहनों हम बिहार की सेविका सहायिका एक हैं, दुख सुख में भी एक हैं, तो दुख सुख में एक हैं। इसलिए अगर किन्हीं बहन को अगर दिक्कतें किसी भी प्रकार की हैं तो आप एक आवेदन अपने जिला के महासचिव अध्यक्ष को देने का काम करें, या फिर आपको मेरा भी नंबर है, ये है, आप हमें भी लिख के दे सकते हैं। राज्य महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी को भी आप लिख के दे सकते हैं, हम लोग विचार करेंगे। बहनों अपने आप को कमज़ोर ना करें और इलाज के कारण अपने आप को ज़्यादा बीमार ना करें पैसा नहीं रहने के कारण। तो आप एकदम बिल्कुल ही हम लोग को खबर करें और हम लोग आपके साथ हैं। और विश्वास है बहन कि जितना जल्द होगा घोषणा हो जाएगी। एक विश्वास पर ही इंसान हर कुछ विश्वास पर करता है। अब बताइए जितना पूजा पाठ है मंदिर मस्जिद हम जो जाते हैं विश्वास पर जाते हैं ना, तो विश्वास है, हम सरकार पर विश्वास किए हुए हैं। अगर विश्वासघात अगर हमारे साथ होगा तो उसका परिणाम भी जनवरी 2024 में दिखेगा। ऐसा बात नहीं है, हम लोग 2024 में जो भी निर्णय लेना होगा बैठ के निर्णय लेंगे और पूरे 2024 और 2025 दोनों ही वर्ष में उसकी झलक दिखेगी सरकार को। अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की गई और हमारी जो सेविका सहायिका को चयन रद्द किया गया, उनको पद पर नहीं लाया गया, तो फिर हम लोग अपने मांग के लिए जिस तरह पहले थे हड़ताल पर
फिर हम हड़ताल पर जाएंगे, आमरण अनशन पर जाएंगे, जो करना होगा सो करेंगे। बहनों, इसीलिए यूनियन पर विश्वास बनाए रखिए और आपकी जीत होगी, जीत होगी। इसीलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेतिया पश्चिम चंपारण के लिए जो बात अफवाह फैलाई गई उससे बिल्कुल ही मन से निकाल दीजिए। वहाँ के बहनों ने यूनियन पर संपूर्ण भरोसा किया है। और वहाँ के नेता अभी हमसे बात हुआ है, वो भी बोले हैं कि देखिए लोग गलतफहमी में पड़ गए हैं। गलतफहमी के कारण लोग जो 41 गो के सुनवाई होना है तो उसको समझ रहे हैं कि जो चयन रद्द हुई है वही 41वां है। ऐसा कुछ नहीं है। पश्चिमी चंपारण में मात्र 13 सेविका का चयन रद्द हुआ है। और ये सुनवाई जो हो रहा है वो जो चयन में अनियमितता हुई है उस पर विपक्ष जानबे करते हैं आप कि जिनको होना था नहीं हुआ तो वो केस दायर करते हैं। और उसी का जो अपील है वही अपील का सुनवाई है। तो बहनों, मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि आप जो झूठ मूठ को यूट्यूब पर बोलने का काम करते हैं, विभिन्न लोग कुछ से कुछ बोल देते हैं। एक दिन हमको बहन कॉल की कि अतुल जी ना बोल रहे थे कि कोर्ट में जाना पड़ेगा ऐसे वैसे जैसे तैसे। तो अतुल जी सेविका नहीं है, मैं सेविका हूँ, कुमारी निर्मला मैं सेविका हूँ। और राज्य का भी मैं सचिव हूँ और मैं खगड़िया जिला के महासचिव हूँ। तो बहनों, मेरी बात पर आप विश्वास कीजिए, मेरा भी चयन रद्द हुआ है। हम पर भी केस की गई है ये आंदोलन के तहत। जो हम कुछ भी नहीं कहे थे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को, और झूठा मूठा केस हमें कमज़ोर बनाने के लिए कर दी है। तो यूनियन कमज़ोर नहीं है और न ही कुमारी निर्मला कमज़ोर है। तो बहनों, हम लोग अपने मजबूती के साथ आंदोलन पर थे। तो और अभी आंदोलन से हम लोग अगर विभिन्न बहनों को केंद्र संचालन के लिए अगर बोल दिए हैं, हम लोग हड़ताल तोड़ दिए हैं, तो विश्वास पर माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों पर विश्वास करके, तो अगर वो विश्वास पर हम लोग अडिग हैं तो कम से कम 31 तक रहिए विश्वास में। कुछ लोग दिग्भ्रमित आप लोग को कर रहे हैं कि कोर्ट में चलिए। 1 तारीख तक कोर्ट बंद है बहन, कोर्ट भी खुलेगा 2024 में। और आप लोग एकदम नहीं बहनों, जो गलती हो गई है याद रखिए। यहाँ पर हमको कोर्ट का याद आया तो फिर मैं इंगित कर देती हूँ, बाद में नहीं कहिएगा कि हमको नहीं कहा गया था। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से तमाम बिहार में चयन रद्द होने वाली सेविका सहायिका को मैं आग्रह और निवेदन करती हूँ कि एक भी बहन अभी कोर्ट में मत जाइएगा। जब तक हमारी बैठक नहीं होगी, हम लोग निर्णय नहीं लेंगे, तब तक एक भी बहन को कोई कितनों लाख कह ले कोर्ट में मत जाइएगा। बहन आपको दिग्भ्रमित करके कोर्ट में ले जाएगा। आप जाइए ना, अपने जिला का जब कोर्ट होता है वहाँ कितना टाइम लगता है और हाई कोर्ट में कितना टाइम लगेगा, इसको अंदाज़ा करिए। तो हम लोग जो भी करेंगे यूनियन की ओर से करेंगे, जैसी नौबत आएगी वैसा हम लोग कदम बढ़ाएंगे। तो बहनों, यूनियन पर भरोसा बनाए रखिए। और कोई भी बहन ना अपील में जाना है किन्हीं बहनों को, और ना ही किन्हीं से दिग्भ्रमित होना है, ना ही केस वाली बात को किसी का सुनना है। धन्यवाद पश्चिमी चंपारण के बहनों को, जो आप लोगों ने जो भी क्या बोलते हैं दिग्भ्रमित करने वाले नेता दूसरे संगठन के थे, आप लोग को दिग्भ्रमित करने का काम किए और हम अपने संगठन में विश्वास बनाए हैं, इसके लिए पुनः धन्यवाद। और किन्हीं बातों से दिग्भ्रमित नहीं होना है, हम लोग एक साथ पद पर आएंगे, इसीलिए यह विश्वास रखिए। कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है, हमारा नौकरी कोई नहीं खा सकता है, क्योंकि हम लोग कोई गलती नहीं किए हैं। हम लोग संवैधानिक अधिकार के तहत हड़ताल किए थे, नियम तय किए थे, लिखित में दे के किए थे, बिना लिखित दिए नहीं किए थे। हम जो भी किए हैं संवैधानिक अधिकार के तहत किए हैं, इसीलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको जो हताशा और निराशा अभी तक करवाया जा रहा है, इसका जिम्मेवार जो है उनको समय पर जवाब मिलेगा बहनों। इसीलिए बहनों, अभी यूनियन में आस्था और विश्वास बनाए रखें, अपने यूनियन के महासचिव पर विश्वास बनाए रखें, अपने यूनियन के राज्य महासचिव पर विश्वास बनाए रखें। आपके लिए वो चिंतित हैं, अगर मोबाइल नहीं उठाते हैं उनकी परेशानी को समझिए। आप लोग जैसा भी हम तक संदेश आएगा आपको हम देने का काम करेंगे। अभी कई कॉल आ गया था, इसीलिए हम पश्चिमी चंपारण के बारे में आपको क्लियर कर दिए कि किन्हीं तरह के बात से दिग्भ्रमित ना हो। वहाँ की बहनों को कोई सुनवाई चयन रद्द होने वाली नहीं है। वो सुनवाई जो भी है वो तो जिला में जो अनियमितता किया गया है पदाधिकारी के द्वारा चयन करने के दौरान उसी का है। इसलिए बहनों,
विश्वास बनाते हुए आप लोग एकदम हंसते मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल अपने को कमज़ोर नहीं करिए। आप हमारी बहना है, चयन रद्द हो गया है तो क्या हो गया, 4 महीना मानदेय नहीं मिला था तो किसी तरह समय कटा था और कटेगा बहन, ऐसा बात नहीं है। इसीलिए जब विपत्ति का समय आता है तो वहाँ पर लोग को अपने आप में हिम्मत बना के रखना पड़ता है, हौसला बना के रखना पड़ता है। किन्हीं के बातों में दिग्भ्रमित नहीं होइएगा। अगर दिग्भ्रमित हो जाइएगा तो हम लोग फिर 4 घाट में बट जाएंगे, फिर ठीक से हम लोग जगह पर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए एकता में सब कुछ है। देखते हैं ना, अगर एक होके मधुमक्खी छत्ता में सब लगे रहते हैं तो उसमें मधु भरता है। अगर एक एक करके उड़ जाते हैं तो वो छत्ता सूख जाता है और वो छत्ता कोई काम के नहीं रहता है बहन। इसीलिए मधुमक्खी के तरह एक जत्था में आप बन के रहिए, ताकि वो उसका जो स्वाद होगा वो मीठा होगा बहन। हम लोग जो एक साथ हैं और आने वाला कल में हम लोग के लिए अच्छा शुभ समाचार आने वाला है। हम लोग के लिए जो मांग है वो भी पूरा होगा और हम चयन रद्द सेविका सहायिका पद पर भी आएंगे। धन्यवाद बहन। अपने आप में विश्वास बनाए रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। इन्हीं कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय आंगनवाड़ी संगठन।